नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ज़बरदस्त। आज हमको एक बहुत बढ़िया सब्जेक्ट मिला है। ये हैं एनिमल के नाम में देखा जाए डॉगी। ये हम लोगों के पास एक डॉगी है, इनका नाम है टफ़ी। 12 साल इनकी उम्र हो चुकी है। जब ये पहली बार आए थे अपने स्वरूप में छोटे से थे बहुत। हम लोगों का कोई रखने का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं था, लेकिन बस ये है कि किसी के शौक़ की वजह से ये जो है हमारे घर में आ गए। हमारे भांजे का एक शौक़ था, उस शौक़ को पूरा करने के लिए जो है ये हमारे घर में आ गए। शुरू में तो हम लोगों ने इनसे इतना प्यार नहीं किया, लेकिन कुछ दिन रहने के बाद ये हमारे फैमिली मेम्बर की तरह हो गए और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये हमारी फैमिली में घुल गए। इनके साथ जीवन में रहने के बाद एक चीज़ का एहसास हुआ कि हर इंसान को एक बार कम से कम ऊपर वाले की बनाई हुई इस धरती में इन लोगों को ज़रूर कभी एक बार चांस दीजिए। जो भी एनिमल आपको पसंद हो, या बर्ड्स पसंद हो, या फ़िश पसंद हो, एक बार अपने घर में ज़रूर रखने का कोशिश कीजिए और उनके साथ कुछ समय, कुछ फीलिंग्स ज़रूर बिताइए, क्योंकि ये भी उसी कुदरत की देन है जो जहाँ से हम लोग प्रोडक्शन होके आए हैं। इस संसार को चलाने के लिए ऊपर वाले की किसी ने देखा तो नहीं है, लेकिन कंफर्मेशन है कि 100% वो है इस शक्ति को जो चला रही है इस दुनिया को। आज इनके बारे में कुछ विशेषताएं हम लोग बात करते हैं। 12 साल का अपने ये जीवन का सफ़र पूरा कर चुके हैं। इंसान के साथ इनकी कंपेयर की जाए तो 84 के हो चुके हैं। ये एक इनका एनिमल का एक डॉग एक साल इंसान के 7 साल की ज़िंदगी के बराबर होता है। तो इस तरीके से ये जो है 12 साल के कंप्लीट हो चुके हैं। यानी इन्होंने इंसान के रूप में देखा जाए तो 84 साल की ज़िंदगी इन्होंने इंसान के रूप में अपनी काट चुकी है। इनके साथ रहने के कुछ अनुभव मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने लास्ट 12 साल में मैंने इनके साथ रह के बिताया है। और कहीं ना कहीं मैंने अपने इस जीवन में सुन के रखा हुआ था कि ये जो है काफ़ी वफ़ादार जीव होता है, काफ़ी वफ़ादार वो होता है। तो इनके बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा था अपने पिताजी के मुंह से, और वैसे भी लोगों के मुंह से सुन के रखा हुआ था। तो धीरे धीरे अनुभव जब हुआ, जब मेरे साथ ये रहने लग गए और या मैं इनके साथ रहने लग गया, बात एक ही है कुल मिला के देखा जाए तो। आ गए तो अब इनका ख्याल रखने लगे। तो इनके साथ रह के मेरे जीवन में कुछ चीज़ें बहुत ज़बरदस्त महसूस हुई हैं, बहुत ज़बरदस्त, जो अनबेलेबल है। एक तो ये वफ़ादारी में नंबर 1 ही हैं, एकदम 100% है। एक नींद में भी ये नंबर 1 है। इनको 1 सेकंड में लोग बोला जाता है ना, कहावत बोला जाता है कि अगर सोना है तो कुत्ता की तरह सो, एक झटके में ये उड़ जाते हैं। इनकी सूंघने की कैपेसिटी इंसान से कम 50 गुना ज़्यादा है। जब हम लोग 3rd फ्लोर में रहते थे और मैं नीचे जब आ जाता था गाड़ी लेके, स्कूटर लेके, तब ये जो है वहाँ 3rd फ्लोर से पहचान जाते थे। मेरे घर वालों को मालूम चल जाता था कि मैं आ चुका हूँ। यानी आप इनकी कैपेसिटी को जान सकते हैं कि इनकी सूंघने की कैपेसिटी और इनकी सूंघने की कैपेसिटी और कान की कैपेसिटी, जो इनको बहुत अच्छा से इनको सिग्नल मिल जाते हैं, ये इनको मालूम है। गुवाहाटी में रहते हुए 3-4 बार भूकंप आया, और 3-4 बार भूकंप लास्ट 12 साल के अंदर में। ये भूकंप का झटका कम से कम 15 सेकंड या 30 सेकंड पहले इनको अच्छा से मालूम चल जाता है कि अब भूकंप आने वाला, और ये बहुत अलग तरीके से भौंकना शुरू कर देते हैं। वैसे इनके भौंकने के स्टाइलों में कम से कम 10-12 तरीके के स्टाइल हैं, जो हम लोग लास्ट 12 साल में इनको हमने एहसास किया कि ये 12 तरीके से अलग अलग तरीके से भौंक सकते हैं, और हर भौंकने के पीछे में एक अलग नया मकसद होता है। दोस्तों, हम लोग इनके साथ रहते रहते काफ़ी कुछ एनालाइज हुआ कि इनका हर एक भौंकने के पीछे में एक एसेस है। मेरा मिसेज भी इनके बारे में बहुत कुछ अच्छा से जानता है, बहुत बढ़िया तरीके से इसके एक एक सिग्नल को हम लोग मालूम, कब इसका खाना खाने का मन होता है, कब पानी पीने का मन होता है, कब सोने का मन होता है, कब इसका बिस्कुट खाने का मन होता है, कब खेलने का मन होता है। इसकी सारी गतिविधियों से हम लोगों को सारा आइडिया लग जाता है कि ये किस तरीके की जीवन में क्या करना चाहता है। तो ये आप साथ में रहते रहते आपको अपने आप ही एहसास हो जाएगा कि इनके साथ रह के हम लोगों को जीवन में कितना कुछ सीखने को मिल सकता है। वैसे तो ये कई जगह अलाउ भी है और कई जगह अलाउ नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ अलाउ है, जो इसको प्यार करते हैं, मैं इसको रास्ता में लेके कई बार घुमा हूँ, दुर्गा पूजा वगैरह कभी लेने गया हूँ, तो लाखों बच्चे लोग रास्ते में मिलते हैं, वो इसको बड़े अच्छे से प्यार करते हैं। प्राय मैंने काफ़ी किया है कि 10% 20% छोड़ के बाकी 80% जो है इनसे प्यार करते हैं। लेकिन रखने के मामले में, इसकी केयर करने के मामले में बहुत कम लोग जो है जिम्मेदारी उठा पाते हैं। और जिम्मेदारी अगर कभी उठा पाएँ तभी आप इसको रखिएगा अपने घर में। कभी भी अगर ऐसा मौका मिले या अपने बच्चों की जिद के आगे अगर आपको मजबूर होना पड़े, तो आप जो है ऐसा पोजीशन में सारे घर के मेंबर जब एग्री हों तभी इसको रखिएगा। नहीं तो ये जो है आपको लाने का और रखने का कोई अधिकार नहीं है। किसी की अनकदर करके फ़ायदा नहीं है, किसी के घर में जाएंगे। और गुवाहाटी में इसकी रेंज जो है, ये हम लोग जब लेके आए थे, तब हमारा छोटा भाई लेके आया था, तब 5,000 रुपये की रेंज थी इसकी।
और गुवाहाटी में 5,000 रुपये से लेके 20 लाख रुपए तक का जो डॉगी है वो आज की डेट में गुवाहाटी के बाज़ार में अवेलेबल मौजूद है, जिसको आप कभी भी बाज़ार में जाके हर एरिए के हिसाब से। और अभी कुछ दिन पहले एक फैशन शो हुआ था डॉगी लोगों का, जिसमें मैं गया था तो कम से कम 400 अलग अलग जाति के जो है डॉगी हमको दिखाई दिए। इनको शुरू से हम लोगों ने फुल वेजिटेबल के ऊपर में रखा है, और इनका एक डॉग फूड आता है, उसमें कुछ कुछ डला होगा तो बात नहीं है, बाकी इनको वेजिटेबल है। गाजर इनको बड़ी पसंद थी, मटर इनको बड़ा पसंद था, फूल गोभी इनको बड़ी पसंद थी, रोटी इनको बड़ी पसंद थी, दूध रोटी भी खा सकते हैं। और ज़्यादातर आप धीरे धीरे करके डॉग फूड के ऊपर ही डिपेंड है। बिस्कुट इनको बहुत पसंद है, बहुत अच्छा से, तो हमने इनको शुरू से ही वेजिटेबल रखा, और आज 12 साल के बाद भी ये फुल वेजिटेबल हैं। और जब मैं इनको बीच बीच में साल में एक बार मैंने इनका इंजेक्शन लेके जाता हूँ दिलाने के लिए, तो डॉक्टर बोलता है कि आपने इनको वेजिटेबल खिला के इनकी उम्र जो है बहुत फिट रख दिया। और वाकई में ये काफ़ी फिट हैं, सुपर हिट हैं, मस्त हैं, बिंदास हैं, आनंद हैं। जब ये मस्ती करने का मन करता है तो ये देखिए कितना आनंद के साथ रहते हैं जीवन में। मेरा ये मानना है कि बार बार जीवन में कुछ ना कुछ कहीं से भी कुछ भी सीखा जा सकता है। तो इसमें सीखने के पीछे में अगर हम लोगों को कोई वैसा नहीं है, कोई लॉजिक अलग से चाहिए हो, हम जिसके साथ रहते हैं, जिनके साथ कुछ करते हैं, बिताते हैं, समय देते हैं, उनके साथ रह के भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। दोस्तों, मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे चांस आए हैं जो मैंने इनकी वफ़ादारी और इनकी क्वालिटी को परखने के लिए उसी दिन मेरे को एहसास हुआ कि वाकई में इंसान से कई गुना ज़्यादा ये लोग समझदार और सिंसियर और ईमानदार और वफ़ादार होते हैं। एक समय ऐसा आया जब मेरे फादर इन लॉ रात को मेरे घर में ही थोड़ा सा उनको अटैक हुआ था, तो उस वजह से रात को 2-2 बजे 3-3 बजे तक हम लोगों को किसी वजह से जगना पड़ता था। तो उस टाइम में ये हर समय तैयार रहता था, एकदम रेडी रहता था, बिल्कुल तैयार, एनी टाइम एनी मोमेंट तैयार रहता था ये उस मोमेंट को संभालने के लिए। कुछ समय बिताने के बाद मेरे को एहसास हुआ कि एक धरती पे कोई एक ऐसा जीव है जो 24 घंटे आपका इंतज़ार करता है। मैं 2-2 दिन तक कभी गुवाहाटी में नहीं आ पाता हूँ किसी रीजन से, तो ये बेचारा अपना रास्ता देखता रहता है, और इसको मतलब नहीं है। मैं 365 दिन भी रात को अपने घर में खाली हाथ आता हूँ, तो 365 दिन भी इसको कोई मतलब नहीं है कि मेरा मालिक मेरे लिए कुछ लेके नहीं आया। ये मेरे को देख के पूरा खुश हो जाता है, और इसका एक बहुत अच्छा वेलकम करने का तरीका है कि हमारे घर में कोई भी आदमी आता है तो उसका सबसे पहले ये पैर छूता है, 5 मिनट 10 मिनट के लिए पैर छूता है। इसको जीवन में जो कुछ जानते हो आप सब कुछ सिखा सकते हो, लेकिन जब भी लेके आइएगा स्टार्टिंग 6 मंथ में इसको सब कुछ सिखा दीजिएगा। बड़ा होने से पहले पहले इनको सब कुछ सिखा दीजिएगा। और मैंने बहुत सारे डॉगी ऐसे देखे हैं जब मालिक जब बिल्कुल काम पे जाने के लिए तैयार होते हैं तो वो चप्पल भी लाके उनके हाथ में दे देते हैं। बहुत सारे समझदार डॉगियों को मेरी इस जीवन काल में भेंट हुई है, और मैं इनको बहुत ज़्यादा ये चीज़ करीब से इनको मैंने जीवन में देखा, और मेरे को एहसास हुआ कि वाकई में इंसान से 100 गुना ज़्यादा समझदार हैं, वफ़ादार, ईमानदार और समझदार हैं। वैसे तो अब रहना तो हम लोगों को इंसानों के बीच में ही है, काम तो अपना इंसानों के बीच में रहता है, लेकिन फिर भी अगर कभी ईश्वर ने कभी चांस दिया और कभी आपको मौका मिले तो इस टाइप का अनुभव ज़रूर महसूस करिएगा। जीवन में जितना वजह हम लोगों की रहने की यहाँ में है, उतना ही इन लोगों को भी भगवान ने चांस दिया, ऊपर वाले ने चांस दिया है इस जीवन को बिताने के लिए। तो जितनी धरती पे हम लोगों के लिए जगह है उतनी जगह इन लोगों के लिए भी है, कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है। खाली ऊपर वाले ने अगर इनको कमी दी है तो एक मुंह से बोलने की कैपेसिटी है बस, बाकी सब कुछ जीवन में इनके अंदर जैसा इंसान कर सकता है उससे भी कई ज़्यादा समझदार रहते हैं, और हर काम अपना ये आराम से पंचुअली कर सकते हैं। कब कहाँ कैसे बैठना है, कैसे रहना है, कैसे एटमॉस्फेयर रहता है। जब मेरा एक छोटा बेटा हुआ था तो मैंने इसको उस कमरे के अंदर एंट्री करने के लिए मना कर दिया था। आप बिलीव नहीं करेंगे, अगले 1 साल तक ये उस कमरे के अंदर में एंट्री नहीं मारा, वहीं गेट से खड़ा होकर हम लोगों को देखता रहा। इसकी समझदारी के मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। मैं ये बहुत सारी चीज़ों में इसको परखा है कई बार, और मैं जीवन के जब बहुत संघर्षमय जीवन में लाइफ में समय में था, जब कोविड काल आया था, तब उस टाइम में मैं इसका खाना नहीं ले पाया, तो मैंने इसको हाथ जोड़ के निवेदन किया कि कुछ दिन घर की रोटी खाना पड़ेगी आपको, अभी मैं खाना लाने की पोजीशन में नहीं हूँ। ऐसा ऐसा सिचुएशन मैंने इनको बताया था। तो ये 3 महीना 4 महीना मेरे साथ ओनली फॉर सिंगल एक रोटी खा के भी मेरा जीवन को उन्होंने बिताया। दोस्तों, मैं 12 साल के बहुत सारे शेयर अनुभव इनके साथ कर सकता हूँ। मैं आपको एक एक डिटेल के बारे में बता सकता हूँ, बहुत लंबा समय लग जाएगा, लेकिन मेन जो चीज़ें हैं मैं इनको बता सकता हूँ। मैंने इनकी वफ़ादारी के बहुत सारे एग्जाम्पल अपने लाइफ के अंदर में बीतते हुए देखे हैं। ये हर समय मेरे लिए तैयार रहते हैं और हर मोमेंट में मेरे साथ तैयार रहते हैं। और अभी मैं जैसे इनके बारे में बात कर रहा हूँ, इनको अच्छा से अनुभव हो रहा है कि मैं इनके बारे में ही बात कर रहा हूँ, इसीलिए ये साइलेंट होकर एकदम आराम से मस्ती से अपनी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और बड़े आराम से इस मोमेंट को ये एंजॉय कर रहे हैं। डॉगी लोगों के बारे में एक कहावत होती है कि जीवन में अगर इनको पालेंगे तो ये हर समय आपके लिए दुआ करेंगे। जैसे कुछ धर्मों में इनको रखना अलाउ नहीं है,
लेकिन अब हो सकता है इसमें हम लोग आर्गूमेंट्स में नहीं जाते हैं, लेकिन कभी किसी भी पोजीशन में अगर आपको आसपास के घर के गली के आसपास में कभी उनको एक बिस्कुट खिला के अपनी साथ पर, ज़रूरी नहीं कि आप इनको घर में रखें, गली के आसपास में या चौराहे पे या कभी कहीं आप जाते आते या किसी के वहाँ मिल जाए तो थोड़ा सा इनके साथ प्यार से साथ 2 मिनट बात करिएगा, इनकी फीलिंग महसूस करिएगा, एक बिस्कुट खिलाइए और 12 साल तक ये आपको आराम से पहचान जाएंगे। 12 साल बाद भी अगर आप इनको वेट करेंगे ना तो ये आपको आराम से पहचान जाएंगे कि इस आदमी ने मेरे को 12 साल पहले बिस्कुट खिलाया था। और एक इंसान है जो 50 साल साथ में रहता है और कब उसका माँ बाप से झगड़ा हो जाता है और कब टेंशन हो जाती है और वो अपने बाप को ही बुरा बोलने लगता है, बाप बेटे को बुरा बोलने लगता है, ये है इंसान का जीवन। 40 साल बड़ा करके करा, बड़ा किया और कब वो गुर्राने लगा तो मालूम नहीं, लेकिन इसका गुर्राना सबको दिखाई दे जाता है। असल में बोला जाए तो हम लोग जो है इंसान जो रूप है हम लोगों का, वो हम लोग अपने आप को इंसान बोलते हैं, लेकिन हम लोग अगर देखा जाए तो एनिमल से भी नीचे गिरे हुए हैं। ये मेरा बेटा है, ये 7 साल के हैं और ये 12 साल के हैं। ये बड़ा बेटा, मैंने इनको हमेशा बड़ा बेटा कहा। तो आज मैं फैमिली मेम्बरों की 4 संख्या बोलता हूँ कि मेरे घर में 4 मेंबर हैं। मैं, मेरा वाइफ, छोटा बेटा और बड़ा बेटा। मैं इनको हमेशा बड़ा बेटे के रूप में मानता हूँ। और ये मेरा छोटे बेटे जी हैं। नमस्कार जी, सबको साथ नमस्कार कीजिए। नमस्कार, हरे कृष्णा। आपको डॉगी कैसा लगता है? अच्छा लगता है। ये टफ़ी के साथ आपको कैसा मूवमेंट लगता है प्रभु? बहुत अच्छा लगता है। आपकी इसके क्या क्या अच्छाई लगती हैं इसके अंदर में? बहुत सारी अच्छाई लगती है। वेरी गुड। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसके साथ? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है और हमारे घर में प्राय ये हमारे फैमिली मेम्बर की तरह ही है अभी वर्तमान में। अब आगे क्या होगा ईश्वर ही जानता है। फ़िलहाल तो मैं इस बारे में बहुत अच्छा से मैंने इनके बारे में रिसर्च किया है और इनका सुबह दोपहर शाम थोड़ा सा समय इनको जो है आपको देना पड़ेगा कि सुबह ये बाहर जाते हैं तो बाहर जाके फ्रेश होके आ जाते हैं। दिन में एक बार टाइम मिलने से 5 मिनट के लिए घुमा दीजिए और रात को इनको 10-15 मिनट के लिए रात को घुमा दीजिए तो ये फ्रेश हो जाते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से अपने रहते हैं। इसका बात ये घर गंदा नहीं करते हैं। ये शुरू से ट्रेनिंग इनकी इस तरीके की दी हुई है। हफ्ता में एक बार नहलाते हैं, डॉग फूड के ऊपर डिपेंड रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें इनकी ईश्वरीय समान है जो गॉड ने इनको गिफ्ट दिया ना, ये बहुत बड़ी वफादारी है और ये एक बहुत बड़े चौकीदार हैं हमारे घर के। हमारे घर में कभी भी कोई रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कोई तरीके की कोई गतिविधि होती है तो ये सबसे पहले अलर्ट हो जाते हैं और ये हर समय तैयार रहते हैं अपने मालिक को बचाने के लिए। इनके बारे में बहुत कुछ विशेषताएं सुबह से शाम तक बोलते रहें तब भी कम है, लेकिन मैं अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें अनुभव किया हूँ, लोगों को शेयर कर रहा हूँ। इसके लिए हो सकता है कि कई लोगों को ये बात मेरी पसंद ना आए, लेकिन मेरे को मन में लगा, मैं अपने चैनल में मैं लगा कि इसके बारे में कुछ विशेषता होनी चाहिए, तो मैंने आज दूसरा कोई सब्जेक्ट ना मिलके आज इसी सब्जेक्ट को। तो मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है कि गली के आसपास के चौराहे पे कभी भी कोई मिले, कभी 1 रुपये का 2 रुपये का बिस्कुट खिला दीजिएगा और 12 साल तक वो आपको 100% पहचानेगा। इसकी ब्रेड यही है, ये इससे ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। एवरेज इनकी एज जो है 15 साल 16 साल तक उम्र तक रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और ये अभी पूरा फिट है। और जाते जाते हम लोग इसके बारे में एक गाना भी सुनेंगे बिंदास, और ये पूरा डांस भी करके दिखाएगा आपको। अभी दिखाते हैं इसकी आगे की मूवमेंट। इनका अभी डांस शुरू होगा। टफी 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 टफी, और ये इनका डांस चालू हो चुका है। बढ़िया तरीके से डांस, मस्त एकदम बिंदास। अपनी हर अच्छी बुराई की इनको पहले से अनुभव है, बहुत बढ़िया से। हो सकता है जिनको डॉगियों से डर लगता हो वो उनको ये मेरी बातें बहुत बुरी लगें, या जीवन में किसी को काटा हो किसी भी डॉगी ने, तो हो सकता है उनको ये सारी बातें इनकी बहुत ख़राब लगें। वैसे 1987 में मेरे को भी एक डॉगी ने काटा था। मेरा पैर गलती से उस डॉगी के ऊपर चला गया था, तब डॉगी ने मेरे को काट लिया। ये बेवजह किसी को परेशान नहीं करते हैं, ये इनके बारे में बहुत अच्छा है। कोई भी एनिमल किसी को ज़बरदस्ती परेशान नहीं करता है, ये कन्फर्मेशन है। आप अपने जीवन में इस तरीके के एक्सपीरियंस ज़रूर आप लाइफ में मिले होंगे, जो ये लोग बेवजह किसी को परेशान नहीं करते हैं। ये लोग अपने अपने में मस्त रहते हैं। इनकी अपनी जीवन, अपना ज़िंदगी, अपना सोच, सब कुछ इनका अपना पर्सनल है। ये अपने एकदम जीवन को मस्त रखने की कोशिश करते हैं। इंसानों की तरह भगवान के साथ कोई कंप्लेंट नहीं है इनकी। जिस रूप में भेजा, जिस कंडीशन में भेजा, जिसके घर में भेजा, सड़क पे पले, ठंड है, गर्मी है, बरसात है, आंधी है, तूफान है, हर कंडीशन में ये रह लेते हैं। कोई तकलीफ नहीं है। कितनी भी कड़ाके की ठंड है, ये अपनी जगह अपने आप खुद ढूंढ लेते हैं। और इनको मालूम है क्या अच्छा है क्या बुरा है। सड़क के बीचों बीच में नहीं बैठना है ताकि इनको कोई गाड़ी मार के चले जाएंगे। साइड के किनारे में आराम से बैठ जाते हैं। जहाँ बैठते हैं ये सफाई करके अपनी आराम से बैठते हैं, बिंदास तरीके से बैठते हैं, बहुत मस्त तरीके से रहते हैं। इनको जीवन के बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारी नॉलेज होती है। ये बचपन से ही अपने साथ में लेके आते हैं। ये कोई एक्स्ट्रा इनको सिखाने वाला टीचर नहीं मिला है। बिंदास बिना टीचर के, बिना गाइडलाइन के, बिना ट्यूशन के ये जो है अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें खुद सीख जाते हैं।
इंसान को बार बार ट्यूशन पढ़ाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, स्कूल भेजना पड़ता है, बहुत ट्रेनिंग देना पड़ता है, उसके बाद भी वो बहुत सारे बड़े होने के बाद गलत काम कर सकता है। लेकिन इनसे गलती की गुंजाइशें बहुत कम होती हैं। ऊपर वाले ने इनके अंदर, कुदरत ने बहुत कुछ दिया है। सबसे पहले तो उस कुदरत को धन्यवाद। और ये धरती का बैलेंस बनाने के लिए हर एनिमल को भेजा है। इनका भी इस जीवन में बैलेंस बनाने के लिए बहुत अच्छी तरीके से सारे एनिमल्स को भेजा गया। जैसे कौवे को भेजा गया और धरती से गंदगी सफा कर सके। बहुत सारे जीवों को जो ऊपर वाले ने भेजा है, उसके पीछे पे कहीं ना कहीं एक रीजन, एक बहुत बंदास रीजन है। उसके टेक्निकल चीज़ों में आप जाने की कोशिश करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, तो आपको बहुत सारी कुछ मिलेगा। अगर आप डॉगी प्रेमी हैं तो बहुत बहुत आपके लिए ये वीडियो बहुत पसंद आने वाला है। और अगर बाई चांस अगर आपको डॉगी से थोड़ा सा डर लगता है तो इसके बारे में अपनी सोच को, विचार को बदलने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ये मैं इनके साथ 12 साल रह गया, होते हुए हो गया। मेरे को ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये जानबूझ के किसी का अहित नहीं करते, नुकसान नहीं करते हैं। तो आप इनसे डरने की कोशिश मत करिए। अपने बाकी लोग डरना है तो हमको लगता है जैसे इंसानों से ज़्यादा डरना चाहिए, इन लोगों से आपको कम डरना चाहिए। वैसे इसको देख के बहुत लोग, मैं जब रास्ता में घूमता हूँ तो बहुत लोग इनको देख के मेरे को लगता है कि ये डरते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि इनके साथ डर की नहीं, आप एक अपनापन दिखा के इनके साथ कभी भी प्यार से कभी एक बिस्कुट खिलाइए। अपने घर के आसपास के माहौल में या पड़ोस में या गली में या जहाँ आप रहते हो वहाँ पार्क में कहीं पर भी ये दिखाई दिए, इनके साथ थोड़ी संवेदना व्यक्त कीजिए। हो सके तो अगर आप इनका बहुत कुछ थोड़ा सा भी इनके साथ अगर प्यार के साथ पेश आ सकते हैं तो मेरे ख्याल से धर्म अधर्म की बात नहीं है, लेकिन कम से कम इतना ज़रूर है कि ऊपर वाले ने इनको इस धरती पे भेजा है और ये बड़े मस्त और बिंदास रहने वाले जीव हैं, बड़े आराम से रहने वाले जीव हैं, जिनको जिस हाल में, मैंने भी अपने 12 साल के एक्सपीरियंस के अंदर में एक चीज़ एहसास किया कि मैंने इसको जिस हाल में रखने की कोशिश करी है, ये उसी हाल में रहते हैं आराम से। ज़मीन पे भी लेट जाते हैं, सोफे पे भी बैठ जाते हैं, सब हम लोग इनका साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। बहुत अच्छा से इनको सालाना एकदम बढ़िया से इंजेक्शन दिया जाता है। 2 तरीके के इनके रेपीज और वो एनिमल्स वाले जितने भी इंजेक्शन हैं वो दिए जाते हैं। कभी अगर इनकी कोई तबीयत ख़राब होती है तो ये अपनी तबीयत को खुद ही ठीक कर लेते हैं। ये इनके अंदर ऊपर वाले ने बहुत बढ़िया गुण दिया है, बहुत ज़बरदस्त, एकदम अनअवेलेबल चीज़ें जो इनके ऊपर वाले ने दी हैं कि अगर कभी इनकी तबीयत ख़राब होती है तो एक दिन ये लोग खाली पेट रहते हैं, अपने आप खाली पेट रहते हैं, और खाली पेट होने के साथ साथ दूसरे दिन ये कहीं नीचे जाते हैं तो थोड़ी सी घास को खा लेते हैं। घास खा खा के इनके अंदर में जो पेट में जो इनकी गंदगी होती है वो बाहर से गैस निकल जाती है। और ये अपनी खुद के डॉक्टर खुद ही हैं, इनको बाहर के डॉक्टरों की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, खुद के डॉक्टर खुद ही हैं। इनको पास एक सबसे बढ़िया यंत्र इन्होंने जो सीखा हुआ है वो अच्छे साइंस हम लोगों को सिखा सके, थक गए लेकिन हम लोग नहीं सीखे हैं। जब इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो ये 24 घंटा, 36 घंटा, 48 घंटा तक भूखे रह लेते हैं। 2 दिन तक कुछ नहीं खाएंगे तो 2 दिन में जब इसके शरीर के अंदर में जब दूसरी चीज़ें नहीं जाएंगी तो इनके लीवर, किडनी, पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स सब इनको आराम मिलना शुरू होगा और 2 दिन बाद वो फिर वर्किंग करना शुरू कर देंगे। ये इनके अंदर में एक ज़बरदस्त खासियत है, ज़बरदस्त। इसके लिए जितने भी डॉगी प्रेमी लोग हैं उन सबको एक बार सैल्यूट मारना चाहिए इन लोगों को। और ये हमारी बनाई हुई चीज़ें नहीं हैं, ये कुदरत की बनाई हुई चीज़ें हैं। हम लोगों को जस्ट इनके साथ कुछ समय बिताने का समय मिला, इसीलिए मैं आप लोगों को ये बहुत बड़ा रिक्वेस्ट करूंगा जीवन में कि थोड़ी सी संवेदना इनके प्रति रखिए। अगर बाई चांस अगर आपको डर लगता हो तो आज के बाद डरना बंद कर दीजिए। हो सके तो मेरा ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद में आप जो है कभी भी चांस मिले एक बार आजमा के देखिएगा। हो सकता है मेरे शब्दों में कुछ गलती जाने अनजाने में मैंने बोल दिया हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, मेरा दिल दुखाना किसी का मकसद नहीं था। मेरा मकसद था कि मेरे अपने परिवार के सदस्य जो मेरे साथ 12 साल से रह रहे हैं उनके बारे में कुछ डिटेल से बताना। और बहुत अच्छा तरीके से मैं इस वीडियो को आप लोगों को बनाने की बात पहुंचा रहा हूं। अगर आपको ये अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और बहुत अच्छा लगे तो इसको शेयर भी कीजिएगा, बहुत अच्छा तरीके से शेयर कीजिएगा। ये देखिए हमारे मिस्टर टफ़ी जो बड़े आरामदायक जीवन से, देखिए इन्होंने 20 मिनट तक, इनको मालूम था कि मैं इनका वीडियो बना रहा हूँ, इसने 20 मिनट तक कोई हरकत नहीं करी और बहुत मस्ती से ये बैठे रहे अपने वीडियो को पूरा कंप्लीट होने तक। और इनके पास मैं सिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी जो हम इनको सिखा सकते थे, लेकिन हम लोग नहीं सिखा पाए। स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम था मेरे जीवन का, लेकिन अब हम लोगों को एहसास हुआ था कि कभी भी डॉगी अगर जीवन में किसी के पास आए तो मैं बार बार लोगों को बोल देता हूँ कि स्टार्टिंग 6 मंथ में आप जो चाहिए इसको सिखा सकते हैं। एक इंसान से 100 गुना ज़्यादा चीज़ें इसको सिखा सकते हैं और ये पूरे जीवन भर याद रखेंगे अपने लाइफ के अंदर में। इनको दोबारा और बोलने की ज़रूरत नहीं है। बाटी लेके आना, इनका खुद का कटोरी लेके आना, इनको पानी पीना या इनको पानी कहाँ रखा हुआ, ये सारे काम अपने 100% बहुत अच्छा तरीके से निभा सकते हैं। दोस्तों मैं आज इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल से नहीं बात करूँगा। मेरा बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, और अगर अच्छा लगता हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ ताकि मेरे भी हौसले बढ़ सकें इस टाइप के कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ। और मेरा और मेरा वाइफ का जीवन में एक मिशन ज़रूर है कि हम लोग कल आगे चल के कभी जीवन के अंदर में
एक ऐसा एनजीओ खोलेंगे जिसमें डॉगी लोगों को, एनिमल को, गाय को, बीमार गायों को या बीमार जानवरों को या बीमार एनिमल्स को या बर्ड्स को वहाँ में अच्छा से डॉक्टर रख के ट्रीटमेंट दिया जा सके। ऐसा मेरा मन में विचार है। कभी ईश्वर ने सक्षम बनाया, भगवान ने, ऊपर वाले ने कभी मेरे को इतना धन दौलत और इतना सक्षम दिया तो मैं इनके लिए ज़रूर समय निकालूंगा, क्योंकि हर इंसान का एक कर्तव्य है कि वो प्रकृति से लेता तो बहुत कुछ है लेकिन प्रकृति को कुछ दे नहीं पाता है। मैं चाहता हूँ नेचर को और प्रकृति को कुछ देना। तो ईश्वर ने कभी मेरे लायक इस लायक सेवा रखी तो मैं एक बढ़िया एनजीओ खोलूँगा, जिस एनजीओ के अंदर में मैं एनिमल्स और जितने भी बर्ड्स बीमार मेरे को दिखाई दिया करेंगे, और समय आने पे मैं ऐसा नंबर आपको ज़रूर दिया करूँगा ताकि आपके पास कोई भी आसपास में कोई दुखी जानवर दिखाई दे। अभी इस टाइप के एनजीओ बहुत सारे चलते हैं, लेकिन मैं खुद का अपना और मेरा वाइफ का दोनों का मिशन है, और आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिए, ईश्वर से कामना कीजिए कि अगर आपको मेरे ये विचार अच्छे पसंद आते हो तो आप इसके लिए ऊपर वाले से प्रेयर कीजिए कि कभी मेरे को इस लायक सक्षम बना दे ताकि मैं इन लोगों के बारे में कुछ अच्छा सोच सकूं, बहुत बढ़िया सोच सकूं। हर इंसान को एक अच्छी सोच रखनी चाहिए, वो किसी भी काम के प्रति हो सकती है। अगर आपको बढ़िया सोच रखनी है तो आप पेड़ लगा के भी बढ़िया सोच रख सकते हो, अपने घर को सफ़ा रख के भी बढ़िया सोच रख सकते हो, अपने परिवार के लोगों की हेल्प करके भी बहुत अच्छी सोच रख सकते हो, एनिमल्स के बारे में एक अच्छी सोच रखते हो, नेचर के बारे में अच्छी, पर्यावरण के बारे में अच्छी सोच रख सकते हो, समाज के बारे में अच्छी सोच रख सकते हो। आप जिस एरिया में रहते हो उस एरिया में साफ़ सफाई करके अच्छी सोच को रख सकते हो। इस टाइप की बहुत सारी सोचें हैं जो आपको लगता हो कि ये काम समाज के लिए बहुत अच्छा है या मेरे लिए अच्छा है या देश के लिए अच्छा है, वो काम हर इंसान को ज़रूर करना चाहिए, थोड़ा सा भी होने से करना चाहिए। अपने बचे हुए वक्त में जैसे हम लोग दूसरी बातों को बहुत सारा टाइम देते हैं, इससे अच्छा थोड़ी से अपने नेचर, अपने विश्वास, अपने थिंकिंग को भी थोड़ा समय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स वेरी मच। कोई गलती हो तो मुझसे ज़रूर क्षमा कीजिएगा, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन चाहता हूँ। थैंक्स वेरी मच। आज का दिन मेरे टफ़ी के नाम, थैंक्स वेरी मच। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त।